आचार्य श्री शिवशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज शोभार की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नाम आचार्य शिला हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री वासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपिका श्याम राधा गिरि गोवर्धन की गंगा यमुना माई की मथुरा वृंदावन धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की वृंदावन तुलसी माता की श्री श्री राधा राधिका भगवान की श्री श्री कृष्ण नाम की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री गौर निताई की गौर प्रेमानंदे और ग्लोरी सुसम हरे कृष्णा और ग्लोरी सुसम हरे कृष्णा और ग्लोरी सुसम हरे कृष्णा और ग्लोरी श्री श्री गुरु एंड श्री गौरंगा और ग्लोरी श्री प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 22। तो पहले हम वर्ड टू वर्ड में नहीं पढ़ेंगे, फिर श्लोक का उच्चारण करेंगे। सह वे एव इस प्रकार भूयः फिर से निज अपना वीर्य पराक्रम चोदिता संपन्नता का स्व अपना जीव माया बाह्य शक्ति प्रकृतिम भौतिक प्रकृति को सृष्टिम पुनः सृष्टि करते समय अनाम बिना उपाधि के रूप आत्मनि आत्मा के स्वरूप रूप नामनी रूप तथा नाम विदित समानः प्रदान करने की इच्छा करते अनुसार हस्तांतरित कर दिया शास्त्रकृत शास्त्रों के संग्राहक। श्लोक का ग्रुप में खोल लीजिए, न ग्रुप में डाला हुआ है। IWF के ग्रुप में है। खुल गया? हो गया सबके पास?
मेरे सबसे निवेदन है कि फ़ोन अपना साइलेंट मोड पे कर लीजिए। बात बीच में, क्लास के बीच में परेशानी ना हो। तो लाइट भी आ गई, ऑन करना पड़ेगा। ठीक। साएव भूयो निजवीर्यचोदिताम् भूयो निजवीर्यचोदिताम् स्वजीवमायां प्रकृतिं शिशिक्षतिम् अनामरूपात्मनिरूपनाम्नि विदित् समानो अंससार शास्त्रे साएव भूयो निजवीर्यचोदिताम् स्वजीवमायां प्रकृतिं शिशिक्षतिम् अनामरूपात्मनिरूपनाम्नि विदित् समानो अनुससार शास्त्रे साएव भूयो निजवीर्यचोदिताम् स्वजीवमायां प्रकृतिं शिशिक्षतिम् अनामरूपात्मनिरूपनाम्नि विदित् समानो अनुससार शास्त्रे साएव भूयो निजवीर्यचोदिताम् सजीवमायां प्रकृतिं शिशिक्षतिम् अनामरूपात्मनिरूपनाम्नि विदित् समानो अनुससार शास्त्रे साएव भूयो निजवीर्यचोदिताम् सजीवमायां प्रकृतिं शिशिक्षतिम् अनामरूपात्मनिरूपनाम्नि विदित् समानो अनुससार शास्त्रे साएव भूयो निजवीर्यचोदिताम् सजीवमायां प्रकृतिं शिशिक्षतिम् अनामरूपात्मनिरूपनाम्नि विदित् समानो अनुसार शास्त्रे साएव भूयो निजवीर्यचोदिताम् स्वजीवमायां प्रकृतिं शिशिक्षतिम् अनामरूपात्मनिरूपनाम्नि विदित् समानो अनुससार शास्त्रकृत् और माता जी साएव भूयो निजवीर्यचोदिताम् स्वजीवमायां प्रकृतिं शिशिक्षतिम् अनामरूपात्मनिरूपनाम्नि विदित् समानो
अनुवाद में तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। तब भगवान ने अपने अंश स्वरूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। उनकी ही अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। तात्पर्य ध्यान से सुनिए। सारे जीव भगवान के अंश हैं। सुनिए सुनिए, सारे जीव भगवान के अंश हैं। वे दो प्रकार के हैं, नित्य मुक्त तथा नित्य बद्ध। नित्य मुक्त शाश्वत रूप से मुक्त जीव हैं और वे भगवान के दिव्य धाम में जो दृश्य जगत से परे है दिव्य प्रेमी सेवा के आदान प्रदान में नित्य निमग्न रहते हैं। लेकिन नित्य बद्ध अर्थात शाश्वत रूप से बद्ध जीवों का जिम्मा बहिरंगा शक्ति माया पर रहता है कि वह परम पिता के प्रति उनकी विद्रोह आत्मक मनोवृत्ति को सुधारे। नित्य बद्ध यह सदैव भूले रहते हैं कि भगवान के साथ उनका संबंध उनके अंश के रूप में है। वे माया द्वारा पदार्थ के उत्पादों के रूप में मोहग्रस्त रहते हैं और इस तरह वे सुखी बनने के लिए भौतिक जगत में नाना प्रकार की योजनाएं बनाते रहते हैं। वे इन योजनाओं को खुशी खुशी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा से योजना बनाने वाले तथा उनकी योजनाएं कुछ काल बाद ध्वस्त हो जाती हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सारे जीव मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और जब पुनः सृष्टि करने का समय आता है तो मैं अपनी भुजंगा शक्ति से सृष्टि प्रारंभ करता हूँ। भूया शब्द पुनः पुनः का सूचक है, अर्थात यह बताता है कि सृष्टि, पालन तथा संहार की क्रिया भगवान की बहिरंगा शक्ति से अनवरत चलती रहती है। वे ही सबके कारण हैं, लेकिन सारे जीव जो स्वाभाविक रूप से भगवान के अंश हैं और मधुर संबंध को भुलाए रहते हैं, उन्हें बहिरंगा शक्ति के चंगुल से छूटने का अवसर पुनः प्रदान किया जाता है और जीव की चेतना को पुनः जागृत करने के लिए शास्त्रों की सृष्टि भी भगवान ही करते हैं। बद्ध जीव के लिए वैदिक वाणमय दिशा निर्देश करने वाला है, जिससे वे भौतिक जगत तथा भौतिक शरीर की सृष्टि तथा संहार के पुनरावर्तन से मुक्त हो सके। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, यह उत्पन्न हुआ जगत तथा भौतिक शक्ति मेरे वश में है। प्रकृति के प्रभाव से वे स्वतः बार बार उत्पन्न होते हैं और यह सब मेरे द्वारा मेरी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से किया जाता है। वस्तुतः आध्यात्मिक सुलिंग रूपी जीवों का कोई नाम या रूप नहीं होता, लेकिन भौतिक रूपों तथा नामों की भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें ऐसे झूठे भोग का अवसर प्रदान किया जाता है और उसी के साथ ही साथ उन्हें शास्त्रों के माध्यम से वास्तविक स्थिति को समझने का अवसर दिया जाता है। मूर्ख तथा भुलक्कड़ जीव सदैव झूठे रूपों तथा झूठे नामों में व्यस्त रहता है। आधुनिक राष्ट्रवाद ऐसे झूठे नामों तथा झूठे रूपों की चरम परिणति है। मनुष्य झूठे नाम और मिथ्या रूप के पीछे पागल बने रहते हैं। किन्हीं परिस्थितियों में प्राप्त शरीर के रूप को वास्तविक मान लिया जाता है
और इस प्रकार से प्राप्त नाम भी अनेक वादों के नाम पर शक्ति का दुरुपयोग करने में बद्ध जीवों को मोहित करता रहता है। तथापि शास्त्र वास्तविक स्थिति को समझने के लिए संकेत प्रदान करते हैं, किंतु लोग विभिन्न देश काल के लिए भगवान द्वारा निर्मित शास्त्रों से शिक्षा ग्रहण करते हुए कतराते हैं। उदाहरणार्थ, भगवद गीता प्रत्येक मानव के लिए पथ प्रदर्शिका है, लेकिन भौतिक शक्ति के जादू से वे भगवद गीता द्वारा बताई गई जीवन शैली को नहीं अपनाते। जिसने भगवद गीता के सिद्धांतों को पूरी तरह से समझ लिया है, उसके लिए श्रीमद् भागवत स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है। दुर्भाग्यवश लोगों में उसके लिए रुचि नहीं है, अतएव वे माया के चंगुल में फंसकर बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में आ जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। भक्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है कक्षा में। तो अभी जो प्रसंग चल रहा है फर्स्ट कैंटो चैप्टर नंबर 10, इसमें भगवान अभी द्वारका को प्रस्थान करने वाले हैं। और प्रस्थान करने से पहले जितनी भी हस्तिनापुर की स्त्रियां थी वो अपने घरों की छतों पे चढ़ जाती हैं, तो घरों की छतों से भगवान के स्तुति करना शुरू करती है। तो लास्ट क्लास आई थिंक ललित चैतन्य ने ली थी। तो फर्स्ट प्रेयर उन्होंने पढ़ी थी और सेकंड प्रेयर है जिसको उन्हें पढ़ा है। तो नॉर्मली ये भागवतों में देखा जाता है कि जब भी कोई भक्त भगवान की स्तुति करता है, सबसे पहले उनका जो सृष्टि का कारण है उसका वर्णन करता है कि किस प्रकार से भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं। बाकी जो पर्सनल भगवान की लीलाएं वो बाद में आती हैं। शुरू में भगवान को इस तरीके से ग्लोरीफाई किया जाता है। प्रभुपाद जी कहते थे कि भगवान की जो हर लीला है वो मधुर है, चाहे वो रासलीला हो चाहे वो सृष्टि लीला हो। तो उसमें उदाहरण देते थे, जैसे रसगुल्ला होता है, चाहे उसका ऊपर से खाइए चाहे नीचे से खाइए, चाहे लेफ्ट से खाइए चाहे राइट से खाइए, क्या प्राप्त होगा आपको? मिठास प्राप्त होगी। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही तरीके से खाने से मिठास प्राप्त होती है। तो कुछ ऐसे दार्शनिक होते हैं जो कहते हैं कि सिर्फ भगवान की रासलीला ही मधुर है, बाकी और कोई लीला मधुर नहीं है। इसका मतलब क्या है
उन्होंने कभी भगवान की लीला पढ़ी ही नहीं है। तो भगवान की सारी ही लीलाएं क्या हैं? मधुर हैं। चाहे वो सृष्टि लीला है, चाहे वो रास लीला है, चाहे वो बाल लीला है, सारी लीलाएं क्या हैं? भगवान की मधुर हैं। तो नॉर्मली ये क्रम देखा रहता है कि जब भी कोई भक्त प्रार्थनाएं करता है उन प्रार्थनाओं की जो शुरुआत है वो सृष्टि लीला से करते हैं। तो हालांकि जो स्त्रियां हैं बाहरी रूप से पढ़ी लिखी नहीं प्रतीत होती हैं, पर जब प्रार्थनाएं कर रही हैं तो आप देखिए कितनी गूढ़ प्रार्थनाएं कर रही हैं। तो पहले श्लोक में भगवान की सृष्टि और स्थिति और प्रलय का वर्णन करती हैं। एक इस प्रकार से भगवान इस पूरे भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। सृष्टि का मतलब क्रिएशन, पैदा करना। सृष्टि स्थिति मतलब मेंटेनेंस, और प्रलय मतलब संहार। क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिसोल्यूशन। तो ये तीनों कौन करता है? कौन करता है? भगवान करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं? बौद्धिक प्रकृति के माध्यम से करते हैं। पर अल्टीमेटली करने वाला कौन है? स्वयं भगवान है। तो बार बार भगवान सृष्टि करते हैं, बार बार भगवान उसका मेंटेनेंस करते हैं, बार बार भगवान उसका संहार करते हैं। भगवान भगवद गीता में इसका वर्णन करते हैं, भूत ग्रामम सैवायम भूत्वा भूत्वा परलीयते, कि बार बार इस भौतिक सृष्टि का क्या होता है? नाश होता है, और बार बार इसकी क्रिएशन होती है। और जो अध्यात्मिक जगत है वो कैसा है? वो शाश्वत है। उसकी कभी क्रिएशन नहीं होती है, कभी उसकी डिसोल्यूशन नहीं होती है, वो शाश्वत है। पर भौतिक जगत क्या है? बार बार इसका संहार होता है और बार बार इसकी सृष्टि होती है ना। संहार कब कब होता है? ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है जब ब्रह्मा जी सोते हैं, ठीक है। और वेरी नाइस। एक होती है नैमित्तिक प्रलय और एक होती है महाप्रलय। तो एक तो जब ब्रह्मा जी रात को सोते हैं, ब्रह्मा जी का दिन खत्म हो जाता है, तो आंशिक प्रलय होती है, पार्शियल डिसोल्यूशन। कुछ लोगों तक पानी भर जाता है, पृथ्वी लोक से ऊपर तक के लोगों तक क्या हो जाता है? पानी भर जाता है। जितनी भी जीवात्माएं होती हैं सब अपने शरीरों का परित्याग करके गर्भोदीक्षाई विष्णु में प्रवेश कर जाती हैं। फिर जब ब्रह्मा जी का दिन होता है, द्वारा फिर क्रिएशन होती है, द्वारा फिर सबको अपने अपने रूप दिए जाते हैं। और एक प्रलय होती है, तो सबसे बड़ी महाप्रलय बोला जाता है, जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की उम्र भी कितनी है? 100 साल है। और उनके 100 साल अलग हैं, हमारे 100 साल अलग हैं। तो ब्रह्मा जी की जब उनका शरीर का परित्याग करते हैं, 100 साल पूरे हो जाते हैं, तो फिर पूरी महाप्रलय होती है, सब कुछ संहार हो जाता है और सारी जीवात्माएं कहाँ चली जाती हैं? माँ विष्णु के प्रवेश कर जाती है। इसी को बोलते हैं नारायण। नारायण मतलब नार बोलते हैं सभी जीवात्माओं के समूह को, और अयन मतलब जहाँ पे शयन करती है। जहाँ पे सारी जीवात्माएं शयन करती हैं उनको बोलते हैं नारायण। नारायण शब्द का ही अर्थ है। तो इस प्रकार से महाप्रलय होती है। तो महाप्रलय होने के बाद जब भगवान की इच्छा होती है, जब उनकी इच्छा होगी तब दोबारा क्रिएशन होती है। और जब तक क्रिएशन नहीं होती है तब तक सारी जीवात्माएं कहाँ रहती हैं? माँ विष्णु में ही रहती हैं। वो एक तरह से स्लीपिंग स्टेज में रहती हैं। सो के हम सब भूल जाते हैं ना, जब बहुत गहरी नींद होती है। एक तो होती है सपने वाली नींद। सपने वाली नींद में थोड़ा सा हमें पता रहता है कि हम सो रहे हैं, सपना चल रहा है। एक होती है बिल्कुल डीप स्लीप ना, केवल लगता है ना अभी तो सोया था मैं, पर 7 घंटे निकल चुके होते हैं, मतलब कुछ भी ध्यान में नहीं रहता है। तो ऐसी अवस्था में सारी जीवात्माएं नारायण के उसमें भगवान महाविष्णु के अंदर बॉडी में वो सुप्त अवस्था में रहती है। और सारी जितनी भौतिक प्रकृति है वो भी इसी प्रकार से रहती है। फिर जब भगवान की द्वारा इच्छा होती है क्रिएशन करने की, फिर भगवान क्या करते हैं? भौतिक प्रकृति के ऊपर दृष्टि डालते हैं, दृष्टिपात करते हैं, उससे द्वारा सृष्टि होने शुरू होती है। सभी फिर ब्रह्मा जी आते हैं, सभी ग्रहों को बनाते हैं, अलग अलग प्रकार से इस तरह से क्रिएशन करते हैं। फिर द्वारा फिर भगवान क्या करते हैं? सारी जीवात्माओं को द्वारा फिर कहाँ डाल देते हैं? भौतिक जगत में, भौतिक प्रकृति में डाल देते हैं। फिर सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार द्वारा फिर शरीर प्राप्त करते हैं।
जब महाप्रलय के टाइम जिस प्रकार से कर्म होते हैं उस प्रकार के कर्मों के साथ वो अपना डाटा लेके पूरा महाविष्णु के अंदर चले जाते हैं। और जब दोबारा क्रिएशन होती है तो उसी डाटा के साथ क्या होता है, दोबारा फिर वो उनका अपने कर्मों के अनुसार उनको शरीर प्रदान किया जाता है। किसी को कीड़ा मकोड़ा बनाया जाता है, उसके कर्म ऐसे हैं। किसी को मनुष्य बनाया जाता है, कोई पुरुष है कोई स्त्री है, इस तरह से अलग अलग प्रकार के शरीर उनको प्रदान किए जाते हैं। तो उसका वर्णन आज के श्लोक में आया है। The personality of Godhead, again desiring to give names and forms to his parts and parcels, the living entities, placed them under the guidance of material nature. तो भगवान क्या करते हैं, सभी जीवात्माओं को अलग अलग रूप प्रदान करते हैं, अलग अलग नाम प्रदान करते हैं और उनको भौतिक प्रकृति के संरक्षण में रख देते हैं। किसके संरक्षण में? कौन है भौतिक प्रकृति? कौन है? दुर्गा देवी है ना। दुर्गा देवी के केयर में रख देते हैं। क्यों रखते हैं केयर में? दुर्गा देवी कौन है? वो इस भौतिक जगत की जेलर है। तो जेलर की संरक्षण में किसको रखा रहता है? क्यों रखा रहता है? सुधारने के लिए। तो भगवान क्या करते हैं, कहते हैं कि इनको आप संभालो, ये आपकी प्रॉपर्टी है, इनको आप संभालिए। और दुर्गा देवी के पास क्या है? त्रिशूल है। त्रिशूल मतलब आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आध्यात्मिक क्लेश। 3 नोक होती है ना त्रिशूल की। त्रि मतलब 3, शूल मतलब जो नोक होती है ना। तो त्रिशूल मतलब 3 नोक वाला। तो 3 नोक का मतलब क्या है? आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश और आध्यात्मिक क्लेश। तो ये क्लेश देके जो दुर्गा देवी है जीवात्माओं को सुधारती है, ये उनकी ड्यूटी है। तो अगर आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं तो मतलब आपके सुधार के लिए है। भगवान ने कहा कि ये मेरे साथ रह के खुश नहीं है, इनको आप संभालिए। जब सुधर जाएंगे तो मुझे वापस कर देना, जब तक नहीं सुधरेंगे अपने पास रखिए। ये कौन देता है? भगवान दुर्गा देवी को सब जीवात्माओं को सौंप देते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है बाय हिज ओन पोटेंसी मटीरियल नेचर इज एम्पावर्ड टू रिक्रिएट। तो भगवान की शक्ति से ही जो दुर्गा देवी है ये सब कार्य करती है। अगर भगवान शक्ति नहीं देंगे तो दुर्गा देवी कार्य नहीं कर सकती है। भागवतम में एक जगह भी उदाहरण दी गई है। स्कॉर्पियन देखा आपने? आप में से किसी ने बिच्छू? बिच्छू देखा है? बिच्छू कहाँ पैदा होता है? नॉर्मली बताया जाता है कि जो स्कॉर्पियन होता है वो चावल के ढेर में अपने अंडे देते हैं। चावल में अंडे दिए जाते हैं और स्कॉर्पियन चावल से बाहर आता है। तो दिखने में क्या लगता है कि कहाँ से पैदा हुआ है? चावल से। पर पैदा किससे हुआ है? अंडे से। इसी प्रकार से इस संसार के अंदर दिखने में प्रतीत होता है कि इस सारी सृष्टि का कारण कौन है? भौतिक प्रकृति है ना। अब यहाँ पे आपने देखें गार्डन है, तो पौधे कहाँ से निकल रहे हैं? जमीन से निकल रहे हैं ना। नदियों का पानी कहाँ से निकल रहा है? पहाड़ों से निकल रहा है। पहाड़ों के अंदर जो खनिज है, मिनरल्स हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? मिट्टी से निकल रहे हैं, पत्थर से निकल रहे हैं, है ना। तो ये सूर्य है, रोशनी दे रहा है। तो दिखने में क्या लगता है? सब कहाँ से आ रहा है? भौतिक प्रकृति से आ रहा है ना। पर वास्तविक कारण कौन है? वास्तविक कारण है भगवान। वो दिखते नहीं है। जैसे कि स्कॉर्पियन ने जो अंडा दिया चावल के अंदर, वो दिखता नहीं है। दिखने में क्या लगता है? जो चावल से पैदा हुआ है। पर अल्टीमेटली कहाँ से आया है? सब कुछ कहाँ से आया है? भगवान से आया है। भगवान भगवगीता में बताते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्त्या समवन्तिया तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदपिता। सर्व योनिषु कौन्तेय, जितने भी 84 लाख योनियां हैं, सर्व योनिषु, सभी योनियों का पिता कौन है? अहम बीज प्रद पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ।
जैसे एक पुरुष होता है, स्त्री गर्भ में बीज डालता है तो उसके बाद संतान उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से जब भगवान इस भौतिक प्रकृति में जीवात्माओं को डालते हैं, उसके बाद जीवात्माएं प्रकट होती हैं, बिना भगवान के प्रकट नहीं हो सकती है। तो अल्टीमेटली करने वाला कौन है? वो भगवान है। तो ये सारी स्त्रियां इस प्रकार से भगवान की स्तुति कर रही हैं कि आप ही अल्टीमेट जो कंट्रोलर हैं वो कौन है? आप हैं। तो किसी वक्त को याद है कि हमने एक बार 3 कारण डिस्कस किए थे। किसी भी कार्य में के पीछे 3 कारण होते हैं। हाँ, प्रॉपर्टीज में से कोई बताइए जो रेगुलर आते हैं। 3 कॉज हमने डिस्कस किए थे। इमीडिएट कॉज, रिमोट कॉज और अल्टीमेट कॉज। इमीडिएट कॉज वो होता है जो दिखता है, जो हमें साक्षात रूप से दिखता है। मैं सड़क पे जा रहा था, किसी ने मेरे अंदर आके गाड़ी ठोक दी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा हाथ टूट गया। तो इमीडिएट कॉज क्या दिखता है? जो गाड़ी में बैठा है, तो इसलिए उसी से लड़ाई की जाती है, उसको गाड़ी से निकाला जाता है, पिटाई की जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि यही मेरे दुख का कारण है। तो यह है इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज के पीछे होता है रिमोट कॉज, जो उससे कार्य करवाता है ना। अब उस व्यक्ति का कर्म था कि उसकी बाजू टूटनी थी। कर्मों का फल देने वाला कौन है? भौतिक प्रकृति है। अल्टीमेटली तो वही फल देती है ना। तो भौतिक प्रकृति क्या होगी आपकी? रिमोट कॉज, जो दिखती नहीं है पर करवाया उसने है ना। और भौतिक प्रकृति के पीछे भी कौन है? अल्टीमेट कॉज, भगवान श्री कृष्ण है। उनकी इच्छा के बिना भौतिक प्रकृति भी कार्य नहीं कर सकती। जब तक भगवान अनुमति नहीं देंगे, आपके कर्मों का फल भी आपके तक नहीं पहुंच सकता है। एक फिलॉसफी है जिसको बोलते हैं कर्म मीमांसा फिलॉसफी। मे भी आप में से किसी ने नाम सुना हो। आजकल बहुत सी वीडियोस भी देखते हैं ऐसी, इस फिलॉसफी को लोग प्रचलित करते हैं। कर्म मीमांसा फिलॉसफी वाले क्या कहते हैं कि आपने कर्म किया है तो निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। वो कहते हैं कि जो परमेश्वर है वही बाध्य है आपको आपके कर्मों का फल देने के लिए। इसीलिए क्या करो, सिर्फ अपने कर्मों के ऊपर ही ध्यान दो, कोई पूजा वूजा करने की आवश्यकता नहीं है। वर्क इज वर्शिप, आपका कार्य ही क्या है? पूजा है, कर्म ही पूजा है। अच्छे कर्म कीजिए तो अच्छा फल देने के लिए परमेश्वर भी क्या है? बाध्य है ना। पर उनको ये नहीं पता है कि जो परमेश्वर हैं उनके अधीन भौतिक प्रकृति कार्य करती है। वो चाहें तो आपके कर्मों में फेरबदल कर सकते हैं, करते नहीं हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं ना। तो ये कर्म मीमांसा फिलॉसफी में ये फ्लॉ है। भगवान भगवद्गीता में 9 चैप्टर के 10th वर्स में बताते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम हेतु नानन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान कहते हैं कि पूरी भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। मया मतलब मेरी, मया अध्यक्षेण मेरी दक्षता में क्या करती है? सूयते सा चराचरम, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम। चर और अचर, मतलब चर होते हैं जो चलने वाले जीव हैं, अचर होते हैं जो चल नहीं सकते, जैसे पेड़ पौधे अचर हैं। तो मेरे अध्यक्षता में भौतिक प्रकृति कार्य करती है और ये जो चर और अचर जीव हैं इनको पैदा करती है। तो भगवान की अध्यक्षता के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे गुणगान किया जा रहा है, जो स्त्रियां हैं गुणगान कर रही हैं। और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक होते हैं नित्य बद्ध और एक होते हैं नित्य मुक्त। तो नित्य मुक्त का अर्थ होता है कि जो शाश्वत रूप से मुक्त है। मुक्त व्यक्ति किसको बोला जाता है? जिसके ऊपर कोई कार्यभार ना हो, वेरी नाइस, और बंधन ना हो। बंधन किस चीज का? भौतिक बंधन। मतलब बंधन किसको बोलते हैं? जन्म मरण, और मतलब जिसके ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस का बंधन नहीं है, कंडीशंस नहीं है उसके ऊपर, है ना। हमारे ऊपर कंडीशंस हैं
बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज, ये कंडीशन है ना। और नित्य मुक्त है वो इन कंडीशन से परे है। तो नित्य मुक्त जीव कहाँ पे रहते हैं? वो भगवान के धाम में रहते हैं, वो हमेशा मुक्त अवस्था में रहते हैं, उनके ऊपर इस शरीर का बंधन नहीं है। हम इस शरीर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। जब तक ये शरीर है आपको इस शरीर के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे शरीर बदलना है ना। कोई अगर सूअर के शरीर में है तो उसको सूअर की तरह ही कार्य करना पड़ेगा। कोई मछली के शरीर में है तो उसको मछली की तरह ही कार्य करना पड़ेगा, उसको पानी में ही रहना पड़ेगा, वो आगे ज़मीन पे नहीं रह सकता है। जैसा शरीर मिला है उसको वैसे ही कंडीशंस में रहना पड़ता है ना। हम अगर कहेंगे मैं पानी में जाके रहूँगा तो हम नहीं रह सकते हैं। उस समय के लिए कुछ सिलेंडर वगैरह लगा के जा सकते हो, जैसे गैस खत्म हो जाएगी फिर बाहर आना पड़ेगा, है ना। तो नहीं रह सकते हैं क्योंकि हमें कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में डाला गया है। और जो मुक्त जीव होते हैं उनके ऊपर इस प्रकार की कोई कंडीशन नहीं होती है, इसमें को बोलते हैं नित्य मुक्त। और वो सब भगवान के धाम में रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, भगवान की सेवा में रहते हैं और वहाँ पे प्रसन्न रहते हैं, सच्चिद और आनंद। और इनके बिना होते हैं दूसरे कौन? नित्यबद्ध जीव। नित्यबद्ध का मतलब क्या है कि उनके ऊपर कंडीशंस अप्लाइड है। तो स्टार मार्क क्या होता है? कंडीशंस अप्लाइड। वी आर स्पिरिट सोल, साथ में स्टार है, नीचे क्या लिखा हुआ है? कंडीशंस अप्लाई। बहुत सी कंडीशंस हैं, अनगिनत कंडीशंस हैं, है ना। पानी पिए बिना नहीं रह सकते हैं, खाना खाए बिना नहीं रह सकते हैं, ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते हैं, है ना। बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज ये आपको सहन करना पड़ेगा। आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश आपको सहन करना पड़ेगा, है ना। और जब तक हैं तब तक काम करना पड़ेगा, बिना कार्य किए कोई जीवित नहीं रह सकता है। ये सब क्या है? कंडीशंस हैं। इसे उसको बोलते हैं नित्यबद्ध, या इंग्लिश में बोलते हैं कंडीशन सोल। पहले मैं जब नया नया आया था मुझे कंडीशन वर्ड ही समझ में नहीं आ पाता था। कंडीशन सोल को कंडीशन सोल क्यों बोलते हैं? फिर एक जगह प्रभुपाद लिखते हैं बिकॉज ही सब्जेक्ट टू सो मैनी कंडीशंस, क्योंकि वो बहुत सी कंडीशंस के ऊपर लागू की जाती है, इसलिए वो क्या है? कंडीशन सोल, बद्ध अवस्था में है। बद्ध अवस्था में क्यों है? क्योंकि भगवान से अलग होके इंद्रिय भोग करना चाहता है। उसने बोला है कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। तो चैतन्य चेतावनी में इसका बहुत अच्छे से विवरण दिया गया है, एक बार हम उसको पढ़ेंगे, तो सुंदर प्यार है, फिर आगे डिस्कशन कर। पीछे दोहराइएगा। दिख रहा है माता जी? पढ़ा जा रहा है? कह रहे दिख रहा है पर पढ़ा नहीं जा रहा है। कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूलि गेला, आई दोषे माया तार गलाए बांधिला। The living entity is bound around the neck by the chain of Maya because he has forgotten that he is eternally a servant of Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, छोड़ो कोई बात। क्या कह रहे हैं इसमें? कृष्ण नित्य दास, हमारा स्वरूप क्या है? हम सब क्या हैं? जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास। जीव ताहा भूली गेला, जब जीव इस चीज को भूल जाता है कि मैं क्या हूं? कृष्ण का दास हूं, और क्या मानता है कि मैं स्वामी हूं ना, फिर तब क्या होता है? यही दोषे माया तार गलाए बांधिला, जब ऐसा वो सोचता है उसी समय माया आके उसको पकड़ लेती है। The living entity is bound around the neck by the chain of Maya
because he has forgotten that he is eternally a servant of Krishna. ताते कृष्ण भज करे गुरुर सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण चरण। तो माया ने उसको पकड़ लिया है गले से। इसका सॉल्यूशन क्या है? If the conditioned soul engages in the service of the Lord and simultaneously carries out the orders of his spiritual master and serves him, तो अगर एक बद्ध जीव भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगता है, कैसे लगता है? क्या लिखा है यहाँ पे? Carries out the orders of his spiritual master and serves him. गुरु के निर्देशन के अनुसार भगवान की सेवा में लगता है और गुरु की सेवा करता है। He can get out of the clutches of Maya and become eligible for shelter at Krishna's lotus feet. उस समय फिर वो माया के चंगुल से छूट सकता है और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आश्रय प्राप्त करने के लिए एक योग्य व्यक्ति बन जाता है। क्या करता है? भगवान की सेवा में लगता है गुरु के निर्देशन के अनुसार। इस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। तो प्रभुपाद इस तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि बद्ध जीव तो इस संसार में फंसे हुए हैं, तो भगवान उन पे कृपा करके इस संसार के अंदर प्रकट होते हैं और उनको विशेष रूप से शास्त्र प्रदान करते हैं, है ना। अब जीव यहाँ पे क्यों फंसा है? क्या क्या डिस्कस किया हमने? क्यों फंसा है यहाँ पे? भूली गेला, कृष्ण नित्यदास यही जीव भूली गेला। जब जीव भूल जाता है तो उसको याद दिलाने के लिए भगवान क्या करते हैं? शास्त्र देते हैं और भक्तों को भेजते हैं। तो हमारी समस्या का मुख्य कारण क्या है? वो है अज्ञानता, क्योंकि हम भूल चुके हैं। तो उस अज्ञानता को खत्म करने के लिए भगवान क्या प्रदान करते हैं? शास्त्र प्रदान करते हैं। माया मुग्धेर जीव नाई स्वतः कृष्ण ज्ञान, अतएव वेद व्यास कैला वेद पुराण। माया मुग्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। जो माया के द्वारा मुग्ध जीव है, मतलब पूरी तरह से मोहित हो चुका है, उसको शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, सब कुछ भूल चुका है। वो सब अपने आप को शरीर मानता है और इस शरीर का पालन पोषण करना उसी को जीवन का लक्ष्य मानता है। किसी प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा लूँ, किसी प्रकार से अपना नाम वाम बढ़ा लूँ, नेम फेम बढ़ा लूँ, अच्छा सा घर बना लूँ, गाड़ी खरीद लूँ, अपना परिवार का विस्तार कर लूँ, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। और जो इसको अच्छे तरीके से कर लेता है सक्सेसफुल व्यक्ति है, और जो इसको अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है वो फेलियर है। सक्सेस एंड फेलियर की हमारी डेफिनेशन है। जो इन चीज़ों को प्राप्त कर लेता है सक्सेसफुल व्यक्ति है, सब उसके पीछे भागते हैं। जो नहीं प्राप्त कर पाता है वो क्या है? वो फेलियर व्यक्ति है। इसको बोलते हैं माया मुक्त जीव। उसको पता ही नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। माया मुक्त जीव ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, उसको भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। अतएव वेद व्यास कैला वेद पुराण, इसीलिए वेद व्यास ने क्या लिखा है? अलग अलग प्रकार के शास्त्र में दिए हैं, वेद और पुराण, ताकि वो जीव हैं इनको पढ़ें और पढ़ के समझ सकें कि वो कौन है और जीवन का लक्ष्य क्या है ना। अगर लक्ष्य नहीं पता तो वो जीव कैसे जिएगा? मान लिया सड़क पे निकले, इतनी गाड़ियां भाग रही हैं, किसी गाड़ी वाले को रोका आपने, कितनी तेज गाड़ी चला रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ओके, मुझे पता ही नहीं कहाँ जा रहे हो, बस गाड़ी चला रहा हूँ। क्या बोलोगे आप उसको? मूर्ख व्यक्ति है, पेट्रोल खराब कर रहा है ना। ऐसे किसी जीवात्मा को पूछा जाए, बताओ इतनी जोर से पूरा सुबह से लेकर शाम तक भागते रहते हो, आपका लक्ष्य क्या है? पता ही नहीं, सब भाग रहे हैं, मैं ही भाग रहा हूँ ना। कई बार +1 में बच्चे आते हैं ना, उनसे पूछो कि आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया है,
कहीं हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया है, नॉन मेडिकल है, तो पूछो क्यों लिया है, कि मेरे दोस्त ने लिया तो मैंने भी ले लिया है। सब भाग रहे हैं तो मैं ही भाग रहा हूँ, इसको बोलते रैट रेस, है ना। पर भगवान ने हमें क्या दिया है, शास्त्र दिए हैं, इसको पढ़िए और समझिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जब तक जीवन का लक्ष्य नहीं पता होगा तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि किस चीज के लिए शोक करना चाहिए, किस चीज के लिए खुश होना चाहिए। अर्जुन ने भगवद गीता के पूरे फर्स्ट चैप्टर में अपने शोक का वर्णन किया। उस चैप्टर का नाम क्या है, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन का विषाद है, अर्जुन अलग अलग कारण देके बता रहे हैं कि मैं क्यों दुखी हूँ। और भगवान सेकंड चैप्टर के फर्स्ट श्लोक में क्या बोलते हैं, जब भगवान बोलना शुरू करते हैं, किसको पता है, जब भगवान भगवद गीता शुरू करते हैं बोलना, पहला श्लोक कौन सा बोलते हैं? वंडरफुल, तो क्या, अरे वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहला श्लोक है जो भगवान भगवद गीता में जो बोलना शुरू करते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिना विश्वमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन, कि हे अर्जुन तुम्हारे अंदर कलमश कहाँ से आ गया है। कोई नैतिकवादी व्यक्ति होगा वो तो अर्जुन को बहुत ग्लोरीफाई करेगा, तो भगवान क्या कह रहे हैं, ये गंदगी तुम्हारे अंदर कैसे आ गई है। अशोच्यान अनुशोचस्वाम प्रज्ञवदांश भाससे गता सुन अगता सुंश नानु शोचंति पंडिता, कि तुम उस चीज के लिए शोक कर रहे हो जो चीज शोक करने की योग्य है ही नहीं, है ना। अपने जीवन में आप सारे कष्टों को उठा लीजिए, उनको एनालाइज करके देखिए, 99.99% जो कष्ट हैं सब यूजलेस हैं। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखोगे उनके पीछे रोने का कोई फायदा है ही नहीं। भगवान अर्जुन के माध्यम से बता रहे हैं, अशोच्यान अनुशोचस्व, जो चीज शोक करने के योग्य नहीं है उसके लिए तुम शोक कर रहे हो। प्रज्ञवदांश भाष से, और बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो, इस शास्त्र में ये बोला गया, इस शास्त्र में ये बोला गया है। प्रज्ञ मतलब जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। अशोच्यान अनुशोचस्ताम प्रज्ञवदांश भाष से गता सुन अगता सुंश नानु शोचंति पंडिता, पंडित व्यक्ति की पहचान क्या है, कि वो अस्थायी चीजों के आने या अस्थायी चीजों के जाने पे कभी शोक नहीं करता है। नानु शोचंति पंडिता, पंडित बोलते हैं जिसको शास्त्रों का ज्ञान है। तो जिसको शास्त्रों का ज्ञान है वो कभी भी नश्वर चीजों के खो जाने पे शोक नहीं करता है। इसे तुम गलत चीजों के लिए शोक कर रहे हो, इसके लिए शोक करने के योग्य है नहीं, है ना? तो इसीलिए जब हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, गलत चीजों के लिए शोक करते हैं, गलत चीजों के लिए रोते हैं। तो इसीलिए जो व्यासदेव हैं, व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण के विस्तार हैं, अवतार हैं, लिटरेरी इनकारनेशन बोला जाता है। इसीलिए व्यासदेव हमें क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के शास्त्र हैं वो प्रदान करते हैं, ताकि जो जीवात्माएं हैं इनको पढ़ें और समझें कि उनकी वास्तविकता में पहचान क्या है और उनके दुखों का जो मूल कारण क्या है। मूल कारण क्या है, कृष्ण भूली गेला। जब हम ये भूल जाते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं तो हमारा जो दुख है वो शुरू हो जाता है। श्री भक्तिनाथ ठाकुर एक भजन में लिखते हैं, जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तो और दुख नहीं। अगर कोई जीव इस चीज पे विश्वास कर ले, क्या, जीव कृष्ण दास ए विश्वास, अगर ये आपने समझ लिया इस चीज को, इस पे विश्वास कर लिया, जीव कृष्णदास ए विश्वास कर ले तार दुख नहीं। इसके बाद अगर ये विश्वास कर लोगे तो क्या हो जाएगा, फिर किसी प्रकार का दुख नहीं है। सारे दुखों की जड़ यही है। तो इसलिए हमें इस चीज से विश्वास करना चाहिए, इस चीज को समझना चाहिए, क्योंकि भगवान क्या करते हैं, बार बार जब सृष्टि करते हैं तो हमें बार बार मौका देते हैं। हमने डिस्कस किया ना, सारी जीवात्माएं भगवान के हृदय में चली जाती हैं, वहां पे रहती हैं सुप्त अवस्था में, तो द्वारा भगवान फिर क्रिएशन करते हैं, द्वारा फिर सारी पृथ्वी बनाते हैं, सारे ग्रह बनाते हैं, सब पहाड़ बनते हैं, समुद्र बनते हैं, सब कुछ दोबारा बनता है। क्यों बनाते हैं भगवान, सब जीवात्माओं को दोबारा एक मौका देने के लिए। फिर क्या बचाइए,
और अपने जो कष्ट हैं उनका अंत प्राप्त करने के लिए प्रयास कीजिए। फिर खुद अपने अलग अलग अवतार लेते हैं, अलग अलग भक्तों को भेजते हैं, फिर शास्त्रों को लिखते हैं, अलग अलग तरीके से हमें बताने का प्रयास करते हैं। अगर इतना कुछ होने के बावजूद भी एक जीवात्मा इनका लाभ नहीं उठाता है तो फिर क्या कहा जाता है कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता है। तो फिर उसको कहाँ जाना पड़ता है? फिर उसके लिए दुर्गा देवी हैं, अपनी इंटेंसिटी को बढ़ा देती हैं जैसा ना बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है उसको इलेक्ट्रिक शॉक देने पड़ते हैं। तो नशा जब बिल्कुल ज़्यादा उसका होश खत्म हो जाता है तो क्या करते हैं? झटके देते हैं कि कहीं से उसका होश में वापस आए। तो उनको भी नरक में भेजा जाता है। वहाँ पे फिर जैसे उन्होंने कर्म किए हैं वैसे उनको शौक दिए जाते हैं। तो नरकों के बारे में पढ़ना है तो 5th कैंटो के लास्ट 2 चैप्टर्स हैं, उनमें नरकों के बारे में पढ़ सकते हैं। नाम भी याद हो जाएंगे आपको वहाँ क्या क्या किया जाता है आपको याद हो जाए, है ना। तो भगवान ने हमें मौका दिया है, उस मौके का अच्छे से लाभ उठाना चाहिए। इसे शास्त्रों के अंदर इस मनुष्य शरीर को बहुत ज़्यादा गुणगान किया गया है, बहुत ग्लोरीफाई किया गया है, खास करके उस मनुष्य शरीर का जिसका जन्म इस भारतवर्ष में हुआ है। वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? कि भारतवर्ष में जाने अनजाने में बचपन से भक्ति शुरू कर देता है। इतनी गलियां हैं, इतने शहर, उनका नाम ही भगवान के नाम से है। कृष्णा नगर है ना, मायापुर के पास है कृष्णा नगर। द्वारका, द्वारका है ना, ये सब क्या है? भगवान के नाम है। तो जाने अनजाने में क्या करता है? भगवान का नाम लेता है ना कोई मंदिर दिख जाएगा उसमें प्रणाम कर देगा, तो बिना चाहे भी उसकी भक्ति की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए देवी देवता हैं, स्वर्ग में रहते हैं, स्वर्ग में खड़े होकर बातचीत करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारा अगला जन्म कहाँ पे होना चाहिए? भारत भूमि होना चाहिए। 5 स्कंद में पूरी प्रार्थनाएं हैं। तो अगर इतना कुछ हमें प्राप्त हुआ है तो उसका क्या करना चाहिए? लाभ उठाना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर एक बार वेस्ट कर दिया फिर दोबारा बहुत लंबे समय के बाद प्राप्त होता है। पूरी सब यूनियन में भ्रमण करना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाके फिर मनुष्य शरीर प्राप्त हो। मनुष्य शरीर प्राप्त हो भी गया फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि भारत में प्राप्त होगा। भारत में भी हो गया तब भी कोई गारंटी नहीं है कि भक्ति करने का मौका प्राप्त। भारत में कितने लोग भक्ति करते हैं? धाम में रह के भक्ति नहीं करते हैं। तो इसलिए बोला कि बहुत दुर्लभ अवसर है, इसका हमें अच्छे से लाभ उठाना चाहिए। फालतू की जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे दूर रहना चाहिए, अच्छे से भक्ति करके जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना चाहिए। तो ये आज के श्लोक में उपाधि वर्णन करते हैं, और जो हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं वो इस प्रकार से भगवान का गुणगान करती हैं। तो अगर अभी किसी का भी प्रश्न है, हमारे पास 5 मिनट है, उस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। हरे कृष्णा, बातें बाद में की। अपने देश में भारत देश में अब ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो किया, रोड भी ऐसी है तो यहाँ दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं। कुछ फॉरेन कंट्री में वो लोग ट्रैफिक रूल भी फॉलो करते हैं, रोड भी अच्छे होते हैं। तो आप कहते हैं कि भगवान का उपदेश यहाँ क्यों ज़्यादा कम रहा है, वहाँ क्यों कम? मैं तो समझती कि इंसानों की ही वजह से ये सब चीज़ें होता है। जैसे आप भगवान को ये तो ये लगता है इंसान का ज़्यादा रोल है। तो जिस जीव का जैसी इच्छा होती है और जैसे कर्म होते हैं उसके हिसाब से उसको अलग अलग स्थान पे जन्म प्राप्त होता है। इस भौतिक जगत के अंदर भी अलग अलग प्लैनेट्स हैं, अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर अलग अलग प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। अब ऊपर के लोकों में जाओगे तो वहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं हैं, वहाँ तो सड़कों की आवश्यकता ही नहीं है, उनको चलना नहीं पड़ता, उड़ के जाते हैं। सिद्ध लोगों के जो निवासी हैं उनका सिद्धियाँ होती हैं, हवा में उड़ते हैं। ऐसे स्वर्गलोक में जाएंगे तो वहाँ पे और सुविधाएं हैं, तो सब उनको कर्म के अनुसार प्राप्त होता है। इसी प्रकार से इस प्लैनेट के ऊपर भी उनके कर्मों के अनुसार और इच्छाओं के अनुसार उनको अलग अलग देशों में जन्म प्राप्त होता है। कोई देश बौद्धिक दृष्टि से ज़्यादा उन्नत हो सकता है और कोई देश बौद्धिक दृष्टि से ज़्यादा उन्नत नहीं हो सकता है।
है ना। तो अपने कर्मों के अनुसार उनको वैसा वैसा जन्म प्राप्त हुआ है। तो जन्म देने वाले कौन है? भौतिक प्रकृति है, और उसको अनुमति देने वाले कौन है? वो भगवान है। तो अल्टीमेट कॉज तो भगवान ही है। हाँ, तो अगर किसी की इच्छा है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने की, तो उसको ऐसी जगह पे जन्म प्राप्त होता है जहाँ पे वो आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। हो सकता है कि वो जगह भौतिक रूप से उन्नत ना भी हो, तो सब कुछ इच्छा पे निर्भर करता है। अगर आपकी इच्छा है कि आपको आध्यात्मिक प्रगति नहीं चाहिए, मुझे भौतिक प्रगति चाहिए, और आपके कर्म ऐसे हैं, तो आप ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे आपको भौतिक उन्नति प्राप्त होती है। अच्छी सड़कें प्राप्त होंगी, सब कुछ अच्छा प्राप्त होगा, पर आध्यात्मिक जीवन से दूर हो जाए। ठीक है, तो अल्टीमेटली सब कुछ करने वाले भगवान है, अल्टीमेट कॉज वो है। तो मुझे जैसे आपने बताया कि सृष्टि का जब निर्माण होता है, एक बार भगवान महाविष्णु जी से सारी जीवात्माएं निकलते थे कर्मों के अनुसार, तो जब सृष्टि बन जाती है उसके बाद जो जीवात्माएं आ रही है, जैसे अब अगर किसी का जन्म हो रहा है तो वो कहाँ से आ रही है? भौतिक जगत से आ रही है कि महाविष्णु जी से आ रही है? नहीं, एक बार महाविष्णु ने जो सृष्टि कर दी है, सब जीवात्माएं आ गई हैं, उसके बाद तो फिर उनका कर्मों का साइकिल भी द्वारा उस चालू हो जाता है ना। जैसे कि मान लो कोई जीव आत्मा है, बताया जाता है कि सबसे पहले वो एक तरह से पौधे के रूप में पैदा होते हैं, वर्षा के माध्यम से आते हैं। उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य शरीर प्राप्त करेंगे, मनुष्य शरीर प्राप्त करके हो सके जानवर बन जाए, फिर पौधे बन जाए, ऐसे उनका चक्कर चलता रहेगा, भौतिक जगत में घूमते रहेंगे जब तक मुक्त नहीं हो जाते हैं, तब तक घूमते रहेंगे, अलग अलग योनियों में भ्रमण करते रहेंगे, अलग अलग ग्रहों में जाते रहेंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं घूमते रहेंगे। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी। ब्रह्मांड भ्रमित मतलब पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं कर्मों के अनुसार। जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार का शरीर प्राप्त होता है, अलग अलग उसमें जाते रहते हैं। इस तरह से वर्णन किया। इसी के दौरान हो सकता है कोई जीवात्मा आध्यात्मिक जगत से भी नीचे आ जाए, ये भी हो सकता है। तो कोई जीवात्मा यहाँ से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में भी चली जाए, प्लस माइनस चलता रहता है ना। ऐसे स्कूल में आता है ना, बहुत से बच्चे आते हैं जो ग्रेजुएशन जिसने अपना स्कूल क्लियर कर लिया बाहर चला जाएगा, उसी टाइम पे नई एंट्री भी होती जाएगी। कुछ होते हैं हमेशा स्कूल में ही रहते हैं बाहर जाते ही नहीं है, फेल होकर उसी में पड़े रहते हैं, तो कलयुग में वो वाले जीव हैं। तो इस तरह से बार बार चलता रहता है। इच्छा जो है आध्यात्मिक जगत में जाने की, अगर हम जैसे अचर है, अगर हमारा जन्म इस तरीके से हुआ, तो इच्छा आत्मा की होती है कि मुझे भौतिक जगत में जाना है या फिर आध्यात्मिक जगत में जाना है। तो अगर हम निम्न योनियों में हैं, तो हमारी जो चेतना होती है बहुत कम विकसित होती है। जब पेड़ पौधों में चेतना होती है और इतनी विकसित नहीं होती है इतना सोच विचार कर सके। तो जब वो अपने नेचुरल एवोल्यूशन के साइकिल से होते हुए मनुष्य शरीर तक पहुंचते हैं, उसके बाद वो भक्ति करना शुरू कर सकते हैं। तब तक बहुत कम चांसेस हैं। तो जो पशु हैं उनको आप कैसे भक्ति करवाएंगे? उनको क्लास दे सकते हो, बिठा के माला करवा सकते हो? कुछ नहीं करवा सकते। ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रसाद खिला सकते हो। तो उनका बहुत कम चांस होता है, जब मनुष्य शरीर प्राप्त करेंगे उसके बाद ही आगे भक्ति शुरू करेंगे। प्रभु जी, जैसे अगर सपोज पहले हम पौधे बने, उसके बाद कोई और हमें लिया, फिर कोई और लिया, तो ये डिसाइड कैसे होता है कि हम कभी कर्म नहीं कर रहे उस टाइम पे? नहीं, जो पहले कर्म किया ना उसके अनुसार वो साइकिल चलेगा आपका। उसके अनुसार पूरी लिस्ट आती है। हाँ, पहले आप ये बनना, ये बनना, ये बनना। ये सब बहुत ही प्रकृति करती है। इसलिए जो निम्न योनियां हैं उनको बोला जाता है भोग योनि। भोग योनि मतलब वो पुराने कर्मों को भोगते हैं, उनको उन योनियों में उनको कर्म नहीं लगता है। अगर जो शेर है किसी डियर को मार के खाता है, उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि पिछले कर्मों के कारण उसको योनि प्राप्त हुई है। इसको बोलते हैं भोग योनि। अगर हम किसी को मार के खाएंगे हमें पाप लगेगा, क्योंकि हमारी क्या कर्म योनि है। तो अपने साइकिल से बढ़ते 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 वो नेचुरली बढ़ते बढ़ते वो मनुष्य शरीर तक पहुंचेंगे।
उसके बाद उनको ये डेवलप्ड कॉन्शियसनेस, जो विकसित चेतना है, वो प्राप्त होती है, जिसका उपयोग करके भक्ति कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। कुछ गिने चुने अब हमें कुछ पशुओं के कुछ वृत्तांत हमें प्राप्त होते हैं शास्त्रों के अंदर, वो बहुत कम है। तो गरुड़ जी हैं, है ना, और रामायण में कौन आते हैं, वो जटायु, है ना, तो बहुत गिने चुने हैं, ये स्पेशल केसेस हैं, अदरवाइज पशु योनि में नहीं होता है। मेरे सवाल ये है कि भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि आप उन सब्जियों का शौक नहीं करना, तो हम अगर स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो क्या हम इनसेंसिटिव हो जाते हैं? एक तरीके से कि अगर हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो हम चीज़ों से कहते हैं कि अटैच ना हो, एक्ट ना करें, तो बहुत इमोशनलेस ही इंसान बन गए। तो आध्यात्मिक जीवन को पालन करने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति इमोशनलेस हो जाता है, ऐसा नहीं है, पत्थर नहीं बन जाता है, बल्कि उसके इमोशंस और रिफाइन होते हैं, है ना, इमोशंस के और ज़्यादा रिफाइन हो जाते हैं, और ज़्यादा सेंसिटिव बनता है दूसरों के प्रति। पर उसको पता होता है कि शोक किस चीज़ के लिए करना चाहिए, किस चीज़ के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शोक अलग करना अलग चीज़ है और भावनात्मक होना अलग चीज़ है। शोक करना तमोगुण में आता है, तमोगुण का लक्षण है। जब वो डिप्रेशन में होता है क्या सोचता है, वही सोचता है कि जो मेरे आसपास की चार दीवारी है वही सब कुछ है, उसके बाहर कुछ है ही नहीं, दुनिया उसके बाहर एग्जिस्ट नहीं करती है, इसके सोसाइटी से कट जाता है, और उसको लगता है कि मेरी समस्या कोई सोल्यूशन है ही नहीं। तो ये क्या तमोगुण है, इसको बोलते हैं शोक। और जब हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करते हैं तो हम हमारा जो व्यू पॉइंट ऑफ ब्रॉड होता है, इस भौतिक जीवन से बाहर तक का सोच पाते हैं, शरीर से ऊपर उठ के आत्मा तक सोचते हैं, तो इसे शोक खत्म हो जाता है। और इसके साथ साथ उसके जो इमोशंस हैं और जो भावनाएं हैं और रिफाइन होती हैं, उसकी जो डीलिंग्स हैं बल्कि और ज़्यादा रिफाइन होती हैं। अब दूसरों को किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहता है, चाहे इमोशनल प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे मेंटल प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे फिजिकल प्लेटफॉर्म पे हो, किसी प्लेटफॉर्म पे वो किसी को कष्ट नहीं देना चाहता है। शारीरिक रूप से किसी को मारता नहीं है, नॉन वायलेंस जिसको बोलते हैं। मानसिक रूप से किसी के मन को दुखाता नहीं है, और इमोशनल प्लेटफॉर्म पे किसी के इमोशंस को वो नहीं करता है, क्या कहें उसको, ठेस नहीं पहुंचाता, खिलवाड़ नहीं करता है। तो हर हर स्तर पे वो अपने आप को रिफाइन करता है, क्योंकि अभी वो सही ज्ञान के अंदर है, आत्मा के स्तर पे है। जो बौद्धिक स्तर में लोग भावनाओं के स्तर पे होते हैं, वो बहुत, क्या कहेंगे उसको, है ना, जो प्लेटफॉर्म हिलता रहता है, क्या बोलते हैं उसको, टॉपसी टर्फ होता है ना, पूरा हिलता रहता है प्लेटफॉर्म। कभी उसके इमोशंस को यहाँ लेके जाएंगे, कभी उसके इमोशंस को यहाँ लेके जाएंगे, डामाडोल से करता रहता है। उसके इमोशन भी स्थिर नहीं होते हैं, उसके इमोशंस का भी सेंटर पॉइंट वो खुद होता है। उसने मेरे मेरे दिल को दुखा दिया, उसने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचा दी, मेरा 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 मैं उसमें लगा रहता है, क्योंकि अभी भी केंद्र में तो अपने आप को मान रहा है। तो जब वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है तो वो अपने से निकल के बाहर जाता है, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है। तो जैसे हम भौतिक जगत में हैं, तो भौतिक जगत में जो भी है वो बंध जीव है, तो वो माया में है। साधन या भजन जो भी करना है माया के बीच में रह के ही करना है, तो माया से ऊपर उठना के लिए भी आदेश होता है, तो बैलेंस कैसे बने? बहुत गहरा और बहुत अच्छा प्रश्न है। अब जैसे कोई व्यक्ति है नदी में डूब रहा है, चारों तरफ पानी पानी है, उसको वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, और अगर ऊपर से कोई रस्सी फेंक दे तो उस रस्सी को पकड़ ले,
बस उसको क्या करना, रस्सी को पकड़ना है, उसको तैरना भी नहीं है। तो जो ऊपर व्यक्ति है उसको अपना ऊपर खींच लेगा, क्योंकि वो पानी के बाहर है। इसी प्रकार से जगत के अंदर हम माया से घिरे हुए हैं, माया के अंदर है। पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो माया से बाहर है, वो रस्सी फेंकेगा, उसकी रस्सी को पकड़ेंगे तो बाहर निकल सकते हैं। तो इसलिए हमने श्लोक पढ़ा ना इसके अंदर कि भगवान की सेवा कैसे करनी है, गुरु के आदेशों के अनुसार। गुरु क्या मुक्त जीव है, वो माया में नहीं है। तो इसीलिए कई बार जो गुरु के आदेश हैं वो अंदर अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। क्यों डाइजेस्ट हो पाते हैं? क्योंकि वो माया के बाहर के व्यक्ति के हैं, हम माया के अंदर हैं। बहुत मुश्किल होता है कि वो डाइजेस्ट करना। तो जो कमजोर व्यक्ति है वो छोड़ देता है, या उसको अपने तरीके से तोड़ मोड़ लेता है। गुरु जी को क्या पता है डाउन धरती पे क्या चल रहा है, ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है। तो थोड़ा सा उसको क्या कर लेते हैं हम, मैनिपुलेट कर लेते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है। पर अगर हम उनके आदेशों को एज इट इज फॉलो करते हैं तो फिर उसी के समान है कि हमने रस्सी को पकड़ लिया है, तो गुरु अपने आप बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वो माया के बाहर है। उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वही माया के बाहर है। सेकंड भगवद गीता सेकंड चैप्टर वर्स नंबर 40, उसमें भगवान अर्जुन को बताते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके ही कुरु नंदना बहुशाखा यनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। कि जो आध्यात्मिक जीवन में बहुत गंभीर होता है, उसकी उसकी बुद्धि कैसे होती है, व्यवसायत्मिका बुद्धि, पिन पॉइंटेड फोकस। उसके तात्पर्य में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, द ऑर्डर्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर आर लाइफ एंड सोल फॉर अ डिसाइपल। कि जो गुरु के आदेश हैं वो एक शिष्य के लिए क्या है, जीवन और प्राण है। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि ये मेरा सबसे फेवरेट श्लोक है, कि प्रभुपाद जी ने भी अपने गुरु के आदेशों को इसी प्रकार से स्वीकार किया। भक्तिदान सरस्वती ठाकुर महाराज ने उनको क्या आदेश दिया था, वेस्टर्न कंट्री में जाके प्रचार करना है। और प्रभुपाद जी कहते थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, पृथ्वी थे आचयत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए मुराना। पूरी पृथ्वी पे मेरे नामों का प्रचार हो। तो प्रभुपाद जी अपने गुरु भाइयों को बोलते थे कि देखो ऐसे गुरु महाराज ने आदेश दिया है, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तो पूरी पृथ्वी पे प्रचार करना है। तो कहते हैं कि पृथ्वी का मतलब ये भारत देश ही है। समझ मैनिपुलेशन जो मैंने आपको बताया, वर्ड क्या लिखा वहां पे, पृथ्वी थे। पर प्रभुपाद जी को अपने गुरु के आदेश में पूरा भरोसा है, कहते गुरु ने बोला है तो वो निश्चित रूप से होगा। फिर अकेले ही जाते हैं और वो होता है। तो अगर हम किसी मुक्त व्यक्ति की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, चाहे हम माया से घिरे हुए ही क्यों ना हो, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हम बाहर निकल सकते हैं। खुद का दिमाग लगाते हैं तो फिर, क्योंकि हमारे सब कुछ तो माया से घिरा हुआ है ना। लस्ट कहाँ में बैठी हुई है, इंद्रियानी मनोबुद्धि, इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में, इन तीनों में माया है। तीनों का उपयोग करेंगे तो फिर हम फंस जाते हैं। इसीलिए अगर गुरु के आदेशों को फॉलो करेंगे तो फिर बाहर निकल सकते हैं। सीक्रेट यही है। तो पहले लिखते हैं, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ इज टू प्लीज द स्पिरिचुअल मास्टर। आध्यात्मिक जीवन का सीक्रेट क्या है, अध्यात्म गुरु को प्रसन्न कर, ये सीक्रेट है। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा पूछा आपने, बड़ा कंटेम्पलेशन करके पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न। तो ये जो आप बता रहे हैं इससे तो हम अगर इंस्ट्रक्शन समझे, गाइडेंस समझे या मैनुअल समझे, जो आप आगे आपने बताया, हम इसको अपने जो भौतिक कार्य है उन पे इम्प्लीमेंट करें या उन कार्यों से निकले? नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ऐसे बेटर करा जाए या फिर कार्य को छोड़ के छोड़ने से होगा क्या। अर्जुन तो छोड़ना चाहता था, भगवान ने उनको पूरी भगवद गीता सुनाई कि छोड़ना नहीं है। डर के भागने से कुछ प्राप्त होने वाला थोड़ा है। भगवान ने कहा है कि अपने कार्य को कीजिए पर मेरा स्मरण करते हुए कीजिए। तो हमें कार्य भी करने हैं, भक्ति भी करनी है, दोनों चीजों को साथ में करना है। भक्ति हर जगह पे की जा सकती है।
है ना। बस गुरु के आदेशों का पालन करें। श्री श्री आराधिकरण भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण नाम की, श्री जगन्नाथ महारानी की, श्री श्री गौर की, जय गुरु श्री प्रभुपाद की, जय गौ प्रेमानंदे।